वेलकम बैक। एस्टेट के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था रोम के बारे में। रीड ओनली मेमोरी क्या है, कितने टाइप्स का है, उसका मैंने आपको आर्किटेक्चर भी दिखाया था कि कैसे है। आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर के चलेंगे रैम को। तो रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप लोग नॉर्मली ये समझ ही रहे हैं कि रैम का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। खैर इस पर भी चलेंगे, इसके टाइप्स पर भी चलेंगे, लेकिन सबसे मेन जो है वो ये है कि इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी रैम का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस तरीके से ये बना है, किस तरीके से मेमोरी का कंजम्पशन होता है। ये सारी बातें हम लोग इसमें देखेंगे। तो नॉर्मली मैंने आपको बेसिक सारा चीज़ इसमें लेकर के चलने का प्रयास किया है कि बेसिक कंसेप्ट आपको आसानी से मिल जाए। तो देखिए, रैम इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड मशीन कोड करेंटली बीइंग यूज्ड और प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम। यानी कि करंटली जो यूज हो रहा है या जो प्रोसेस किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा या प्रोसेस किया गया, वो सारा कुछ आकर के स्टोर होगा कहाँ? रैम में। इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। ये क्या है? आपका वोलेटाइल मेमोरी है। मीनिंग दैट द डेटा इट होल्ड्स इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। पावर आप जैसे ही ऑफ करेंगे, डेटा आपका क्या होगा? लॉस कर जाएगा। यानी कि एक भी डेटा नहीं बचेगा यदि पावर ऑफ होता है सिस्टम का, तो जो कि रैम पर है वो। तो रैम इज इसेंशियल फॉर सिस्टम परफॉर्मेंस बिकॉज इट प्रोवाइड्स फास्ट रीड एंड राइट एक्सेस टू डेटा दैट द सीपीयू नीड्स टू फंक्शन। सीपीयू को अपने काम को करने के लिए रैम की आवश्यकता होगी, ताकि सीपीयू के पास डेटा फास्टली पहुंचे और जो डेटा वहां पहुंचा हुआ है उस पर ऑपरेशन होने के बाद वहां से वो अपने लोकेशन पर, जहां की उसको स्टोर होना है, वहां भी वो आसानी से पहुंचा दे। नॉर्मली यदि रैम और सीपीयू दोनों के और सेकेंडरी स्टोरेज तीनों सीरीज में आप ले लीजिए और तीनों के स्पीड को देखिएगा, तो एक्चुअल डेटा तो स्टोर होता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज में, और उसको लाना है प्रोसेस करने के लिए कहाँ? मेमोरी पर, यानी कि ले जाना है, रजिस्टर तक पहुंचाना है। तो टेम्पोरली ये बीच में आकर के डेटा स्टोर हो गया कहाँ? रैम पर। यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज से उठ करके ये खुलेगा कहाँ? रैम पर। तो नॉर्मली यदि ब्लॉक डायग्राम देखें रैम का, तो ये आपके सामने है। मैंने इसको ऐड कर दिया है कि एन भी डेटा लाइन का इनपुट यदि है तो के एड्रेस लाइंस होगा। एड्रेस लाइन का मतलब हो गया कि जो डेटा आपका आएगा वो कहाँ से आएगा, उसका एड्रेसिंग क्या है, ये एड्रेस लाइन से आपका वो मिलेगा। अब इस जो डेटा आपका इनपुट हुआ है उस पर ऑपरेशन क्या करना है? रीड का होगा या राइट का होगा? दोनों में से कोई एक ही होगा। तो रीड या राइट जो भी ऑपरेशन करना है वो इंस्ट्रक्शन जाएगा किसको? आपके रैम को। और जैसा इंस्ट्रक्शन गया देन उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? आउटपुट लाइंस भी होगा। तो एन यदि डेटा इनपुट हो रहा है तो स्वाभाविक है कि एन ही आपका आउटपुट होगा, क्योंकि जितना इनपुट उतना आउटपुट तो देना पड़ेगा। यदि नहीं देंगे तो दोनों के प्रोसेस में यानी स्पीड में डिफरेंस हो जाएगा कि जितना इनपुट कर रहे हैं उतना आउटपुट उस रेशियो से नहीं मिल रहा है। तो ये तो सिंपल सा एक मैंने रैम के बारे में आपको या ब्लॉक डायग्राम उसका बता दिया कि ऐसा होता है। अब मेन इसमें जानना है इंटरनल आर्किटेक्चर रैम का, कि इंटरनली वो कैसे काम करता है। क्योंकि यदि मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए कि एन डेटा इनपुट होगा लाइन्स, तो एन डेटा इनपुट होगा तो एन नंबर ऑफ सेल्स भी तो चाहिए जो कि उस डेटा को कंटेन कर सके। तो उस डेटा को कंटेन करने के लिए जो सेल का आर्किटेक्चर होगा वो कैसा होगा, अब मेन उसको देखना है। कैसे उसका अरेंजमेंट होगा इसको देखना है। तो देखिए, इंटरनल कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने मेन पॉइंट सिर्फ ऐड किया है, ज़्यादा कुछ तो डाला नहीं है। द इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑफ एम वर्ड्स, वर्ड कितना हो गया? एम हो गया, विथ एन बीट पर वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ एम इंटू एन, यानी एम बाई एन बाइनरी स्टोरेज सेल्स। यानी कितना चाहिए? एम वर्ड है और एक वर्ड में एन बीट है,
तो m इंटू एन हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ बीट निकल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए है, m इंटू एन। बाइनरी स्टोरेज सेल्स एंड एसोसिएटेड डिकोडिंग सर्किट फॉर सेलेक्टिंग इंडिविजुअल वर्ड्स, और उसको सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा वर्ड है, उसको किस जगह पर रीड करना है, राइट करना है, इसके लिए हमको क्या चाहिए, डिकोडिंग सर्किट की आवश्यकता होती है। द बाइनरी सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए मेमोरी यूनिट। तो बाइनरी सेल क्या है, तो देखिए इंटरनली जो उसका स्ट्रक्चर होता है ये होता है, और यदि इसका सिर्फ ब्लॉक डायग्राम आप देखना चाहिएगा तो ये है, ठीक है, बाइनरी सेल का। इसमें क्या होगा, सेलेक्ट बीट हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, रीड या राइट ऑपरेशन हो गया, जो कि यहाँ पर मैंने इसके कॉमन ब्लॉक डायग्राम में आपको बताया था। देखिए यहाँ भी वही चीज़ मैंने लिखा, ये रीड राइट को एक साइड कर दें तो देखिए आपका सारा वही चीज़ मिलेगा। तो खैर, तो ये तो बात अब समझ में आ गई आपको कि सेल के बिल्डिंग ब्लॉक को यदि देखें तो उसका जो इंटरनल सर्किट डायग्राम यदि देखेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे उसकी सर्किट बनेगी। अब देखिए डिजाइन इसका सेल का, द बाइनरी सेल हैज़ 3 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। 3 इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। द सेलेक्ट इनपुट इनेबल्स द सेल फॉर रीडिंग और राइटिंग एंड द रीड राइट input determines the cell operation when it is selected. A1 in the read write input provides the read operation by formatting a path from the flip flop to output terminal. A0 in the read write input provides the write operation by formatting a path from the इनपुट टर्मिनल टू द फ्लिप फ्लॉप। अब इसका लॉजिक गेट्स का जो एक्चुअल लॉजिक डायग्राम है वो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ ये याद रखना है, यदि आपका 1 आप इनपुट कर रहे हैं तो इस केस में आप किस ऑपरेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं, रीड ऑपरेशन को, और जब आप 0 सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आप ऑपरेशन कौन सा दे रहे हैं, राइट ऑपरेशन। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में आपको यहाँ पर रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर RS फ्लिप फ्लॉप यूज हुआ है, ये दोनों एंड गेट है, 3 इनपुट वाला एंड गेट है, ये भी एंड गेट है, ये नोट गेट है, ये दोनों जगह। ठीक है, और यहाँ से एक्चुअल डेटा इनपुट का है। ठीक है, रीड राइट ऑपरेशन आपको यहाँ से देना है, जैसा देंगे उसका अपोजिट यहाँ से निकलेगा, देन ये सारा सर्किट के थ्रू आपका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ इसलिए डाला, आपका एक्चुअल इसी से काम चल जाएगा इससे, लेकिन मैंने इसलिए डाला कि यदि आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके सामने है कि एक सेल यानी एक 0 या 1 को स्टोर करने के लिए इतना माथापच्ची करना होता है, इतने सर्किट की आवश्यकता होगी, इतने कंपोनेंट उसमें ऐड किए जाएंगे। अब आइए कि डिजाइन ऑफ 4x4 रैम, उसको मैंने यहाँ नीचे आपको पूरा फिगर बना करके रखा है, वो मैं बताऊंगा इसके बारे में। पहले थोड़ा सा मैं इसके BC के बारे में, यानी कि जो डेटा ब्लॉक है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। ईच ब्लॉक इनेबल BC रिप्रेजेंट्स द बाइनरी सेल विथ इट्स 3 इनपुट एंड 1 आउटपुट। 3 इनपुट हो गया, कौन कौन सा, देखिए रीड राइट, इनपुट और सलेक्शन। ये तीनों चीज़ जाएगा किस साइड से, यानी कि जो बाइनरी सेल है उसमें, और यहाँ से एक ही आउटपुट निकलेगा जिसको कि आउटपुट लाइन के रूप में कहते हैं, या उसका जो मैंने सेल से जो एग्जीक्यूट होने के बाद, यानी कि जब हम वहाँ उसको आउट करेंगे तो देन यहाँ से हमको ये मिलेगा। अब देखिए, अब इसका ये सेल का ब्लॉक डायग्राम था। अब आ जाइए कि ए मेमोरी विथ 4 वर्ड्स नीड्स 2 एड्रेस लाइन, 2 एड्रेस लाइन चाहिए 4 वर्ड का यदि है तो। द 2 एड्रेस इनपुट्स गो थ्रू 2 into 4 डिकोडर टू सेलेक्ट 1 of the 4 वर्ड्स। ये चारों वर्ड में से, यहाँ से ये देख सकते हैं ये डिकोडर है कि ये 4 वो जो लाइन है अलग अलग, इस चारों लाइन में से किसको सेलेक्ट करना है ये इस डिकोडर पर डिपेंड करेगा। द डिकोडर इज इनेबल्ड विद द मेमोरी इनेबल इनपुट
व्हेन द मेमोरी इनेबल इज जीरो, मेमोरी इनेबल यदि मान लीजिए आपका जीरो होता है, ठीक है, मेमोरी इनेबल यहाँ नीचे है ये, जो कि इस डिकोडर को कमांड देता है कि किसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि D0 से लेकर के यानी कि लेकर कहाँ तक आएगा, D3 तक आएगा ना, तो उसको कौन सा इसमें से सेलेक्ट किया जाएगा वो डिपेंड करेगा मेमोरी इनेबल पर। अब देखिए यहाँ आउटपुट व्हेन द मेमोरी इनेबल इज जीरो ऑल आउटपुट्स ऑफ द डिकोडर्स आर जीरो एंड नन ऑफ द मेमोरी वर्ड्स आर selected. With the memory enable at 1, one of 4 words is selected, decoded by the value in the 2 address lines. Address line कहाँ है ये आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको बात समझ में आ जाएगी। ये देखिए जब यहाँ से ये आपका एड्रेस इनपुट जो है वो इसमें से सेलेक्ट हो गया, मान लीजिए ये वाला लाइन, तो ये वाला लाइन यदि सेलेक्ट हुआ तो जब आपका डेटा स्टोर होगा तो देन ये चारों सेल एक्टिव रहेगा स्टोर करने के लिए, और जब इसी को यानी कि हम रीड कर रहे होंगे तो जो डेटा यहाँ पड़ा हुआ है इसी को हम आउटपुट के रूप में देंगे, तो आउटपुट में देंगे तो देखिए हर एक सेल से एक एक लाइन निकलेगा आउटपुट के लिए। देखिए ये इस सेल से इसमें, इस सेल का इसमें और इस सेल का इससे, तो ये चारों लाइन मिल करके आपका क्या बन जाता है, आउटपुट लाइन्स के रूप में जाना जाता है। With the memory enable at 1, one of the 4 words selected, dictated by the value in the 2 address lines. Once a word has been selected, मैंने पहला हो गया कि कौन सा वर्ड सेलेक्ट हुआ, the read write input determines the operation. द लॉजिक डायग्राम इज, अब वही इसका लॉजिक डायग्राम है। देखिए रीड या राइट का ऑपरेशन जो होगा देखिए हर एक लाइन में आकर के जुड़ेगा, जैसे ये वाला लाइन है ना, तो ये चारों में जुड़ा। अब देखिए इसी से लेकर के यहाँ गया, इस चारों को जोड़ा, कि आखिर जो सेलेक्ट किया जाएगा उसमें रीड या राइट का ऑपरेशन देख रहे हैं, सब में सबके साथ है, हर एक के साथ जोड़ा हुआ है। जो डेटा इनपुट होगा वो भी आपको हर एक में देखिए जोड़ा हुआ मिलेगा। जैसे ये वाला लाइन यदि लेंगे तो देखिए सब सेल के साथ जुड़ा हुआ है किनारा वाले में, इस लाइन को यदि लेकर के चलते हैं तो देखिए सबके साथ जुड़ा हुआ है, सारे के साथ इनपुट का जो है लाइन ये जुड़ा हुआ मिलेगा। रीड राइट का बता ही दिए, और यहाँ से कौन सा लाइन मेरा सेलेक्ट किया जाएगा ये तो डिकोडर बता ही रहा है, तो जो लाइन यहाँ से इंडिकेट किया जाएगा तो डेटा जैसे ही आएगा तो आएगा तो वो सब में, लेकिन जो लाइन एक्टिव किया जाएगा इस डिकोडर के द्वारा उसी लाइन के सारे सेल में डेटा आकर के स्टोर होगा। देन जब रीड करने की बात आएगी तो ये रीड भी करेगा कहाँ से, इसी लाइन से, कि जैसे ही यहाँ से रीड वाला सिग्नल ऑन किया जाएगा तो सारे सेल से जो डिकोडर सेलेक्ट करेगा रो को यानी वर्ड को, उस वर्ड का सारा आउटपुट आपको इसी आउटपुट डेटा आउटपुट के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो इंटरनली जो रैम है वो इसी तरीके से यूज होता है। तो हम लोग तो ऊपर से देख लेते हैं कि नहीं ये ऐसा कंपोनेंट है, इसको ऐड कर देते हैं, सिर्फ उसका जैक में डाल दिया और ऑपरेशन हो गया, लेकिन इंटरनल आर्किटेक्चर इसका यही होता है। अब इसमें जो डेटा रीड या राइट के लिए है या आपका जो रो और कॉलम को कंट्रोल करने के लिए है, तो रो और कॉलम कंट्रोलर भी होता है, वो भी मैं कोशिश करूँगा वो सब भी आपको बता दूँ, जो कि आर्किटेक्चर का पार्ट है। अभी हम लोग तो डिजिटल से लेकर के इसको चले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आर्किटेक्चर से अभी दूर रख रहे हैं। और कल जो वीडियो आएगी इसमें वो आएगी टाइप्स ऑफ रैम। चूँकि इधर 2-3 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए बोलने में परेशानी थी, इसलिए नहीं आ रही थी। आज तो कुछ हद तक ठीक है, तो मैं आपको वीडियो दिया। नेक्स्ट मिलते हैं टाइप्स ऑफ रैम के साथ।